हेलो बच्चों, तो आज के इस वीडियो में हम भिन्न को बिल्कुल बेसिक से सीखने वाले हैं। देखो, इस वीडियो में हम भिन्न का जोड़ कैसे करते हैं, भिन्न का घटाव कैसे करते हैं, भिन्न का गुणा और भिन्न के भाग को कैसे करते हैं, वो भी काफी अच्छे से एक एक करके सीखने वाले हैं। लेकिन उससे पहले हम समझते हैं कि भिन्न किसे कहते हैं। देखो, अगर कभी भी हमें कोई इस तरह का संख्या दिख जाए ना, यानी कि ऊपर में एक संख्या हो, एक ऐसा लाइन बनाया गया हो और नीचे एक संख्या हो, इस तरह की संख्या को हम भिन्न संख्या कहते हैं। और देखो, ऊपर के संख्या को भिन्न का अंश कहते हैं और नीचे के संख्या को भिन्न का हर कहते हैं। और पढ़ते कैसे हैं, इसे हम पढ़ेंगे 2/3। ये जो लाइन है उसे हम बटा या फिर बटे बोलते हैं, ठीक है। इसे हम पढ़ेंगे 2/3। तो यहाँ पर इस तरह के दो भिन्न संख्याएं दी गई हैं और हमसे कहा जा रहा है कि इन्हें जोड़ करो, ठीक है। किस प्रकार से जोड़ करेंगे, सबसे पहले ये सीखेंगे, उसके बाद इसके घटाव को भी करना सीखेंगे, गुणा को भी करना सीखेंगे और भाग को भी करना सीखेंगे। तो सबसे पहले सवाल में देखो दिया गया है 2/3 प्लस 6/3, यानी कि हर बराबर हैं। तो जब भी हर बराबर आ जाते हैं ना, तब हम भिन्न को काफी अच्छे से जोड़ कर सकते हैं, काफी आसानी से जोड़ कर सकते हैं। देखो, इसके लिए हम यहाँ पर एक बराबर का चिन्ह देंगे और यहाँ पर क्योंकि बटा दिया गया है, यहाँ पर भी बटा दिया गया है, तो हम यहाँ पर भी एक बड़ा सा बटा देंगे, ठीक है। अब देखो, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है, तो हम यहाँ पर भी 3 लिखेंगे, ठीक है। इसका ऊपर में यानी कि इसका अंश क्या है, 2 है, तो हम 2 लिखेंगे। फिर देखो बीच में प्लस है, तो हम यहाँ पर प्लस देंगे। फिर इसका अंश क्या है, 6 है, तो हम यहाँ पर 6 लिखेंगे। 6 + 2 क्या होगा, हम यहाँ पर बराबर का चिन्ह देंगे और लिखेंगे 6 + 2 वो हो जाएगा 8, तो हम यहाँ पर 8 लिखेंगे। और नीचे में क्या है, 3, तो हम यहाँ पर 3 लिखेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा सबसे पहले सवाल का आंसर, यानी कि ये हो गया 8/3। देख पा रहे हो। लेकिन दूसरे सवाल को जरा ध्यान से देखो। दूसरे सवाल में है 7/4 प्लस 2/3, यानी कि यहाँ पर जो हर है वो बराबर नहीं है। जब भी हर बराबर नहीं होते हैं तब हमें थोड़ा सा अलग तरीके से चीजों को जोड़ करना होता है। देखो किस प्रकार से। उसके लिए हम यहाँ पर बराबर का चिन्ह देंगे और जैसे हमने पहले सवाल के लिए बड़ा सा बटा बनाया था, इसके लिए बड़ा सा बटा बनाएंगे। लेकिन देखो, इसका हर में 4 है, इसका हर में 3 है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे ना, इन दोनों हर को गुणा कर देंगे। 4 × 3 क्या होगा, 4 × 12। बात समझ पा रहे हो। अब अंश के लिए क्या करेंगे, यहां पर 7 है, यहां पर 2 है, क्या दोनों को जोड़ करके लिख देंगे, बिल्कुल नहीं। इसके लिए हमें क्या करना होगा, क्योंकि हर बराबर नहीं है, तो अब हम इसके अंश के लिए सबसे पहले वाले अंश को और दूसरे वाले हर को, दोनों को क्रॉस गुणा करो। देखो 7 × 3 क्या हो जाएगा, 7 × 21। फिर देखो यहां पर प्लस है तो प्लस देंगे। अब हम क्या करेंगे ना, दूसरे भिन्न के अंश को पहले भिन्न के हर के साथ में क्रॉस गुणा करेंगे। तो 2 × 4 क्या होगा, 4 दूनी 8। अब हम इन दोनों को जोड़ करेंगे तो क्या आएगा, 21 + 8, तो ये हो जाएगा 29, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 29। और नीचे क्या है, नीचे है 12, तो हम यहाँ पर 12 लिखेंगे। बात समझ पा रहे हो, बिल्कुल समझ पा रहे होगे। और अगर यहाँ पर कुछ ऊपर नीचे कट रहा होता तो काटने के बाद जो भिन्न आता वो हमारा आंसर हो जाता। अब आपके लिए एक सवाल है, इसी प्रकार के भिन्न के जोड़ को करना है, ठीक है। मैं सवाल यहाँ पर लिखता हूं। सवाल है 2/3 प्लस 2/4। अभी आपको इसे खुद से बनाना है और इसके आंसर को हमसे कमेंट बॉक्स में शेयर करना है। तो चलिए अब हम भिन्न के घटाव को करना सीखते हैं। तो यहाँ पर भिन्न के घटाव करने के लिए भी 2 सवाल दिए गए हैं, आप देख पा रहे हो। देखो, भिन्न का घटाव करना बिल्कुल भी अलग नहीं है भिन्न के जोड़ को करने से। ठीक, हम उसी प्रकार से घटाव को भी कर रहे होंगे। देखो, सबसे पहला सवाल दिया गया है 8/5 घटाव 3/5। इन दोनों का हर बराबर है तो काफी आसानी से घटाव हो रहा होगा। किस प्रकार से, देखो उसके लिए भी हम यहाँ पर बराबर का चिन्ह देंगे और एक बड़ा सा बटा बनाएंगे, ठीक है। देखो, इन दोनों के भिन्न के हर में क्या है, 5 है, तो हम यहाँ पर भी 5 लिखेंगे। और देखो इसका अंश क्या है, 8, तो हम यहाँ पर 8 लिखेंगे। फिर घटाव है, घटाव देंगे, इसका अंश 3 है, तो हम यहाँ पर 3 लिखेंगे। 8 घटाव 3, यानी कि 8 में से 3 को घटाना है, तो क्या आएगा, 8 में से 3 को घटाओ तो यहाँ पर 5 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमने 5 लिखा और यहाँ पर ऑलरेडी 5 है, तो हमने 5 लिखा। 5/5 आ चुका है हमारा आंसर। और अगर आप चाहो तो थोड़ा सा काटापीटी कर सकते हो। देखो 5 × 5, 5 × 5, तो ये कट गया, यानी कि 1/1 आ चुका है। और 1/1 का मतलब क्या होता है, 1/1 का मतलब 1 ही होता है। तो 1 हो गया सबसे पहले सवाल का आंसर। इसी प्रकार से अब हम दूसरे सवाल को बनाएंगे। दूसरे सवाल में देखो दिया गया है 7/2 घटाव 4/3, यानी कि इनके जो हर है ना वो अलग अलग है।
जैसे ही हर अलग अलग हो गया और जोड़ या फिर घटाव को करने को कहा जाएगा तो हम एक ही मेथड का इस्तेमाल करेंगे जो मैंने पहले ही आपको बता रखा है। उसके लिए क्या करेंगे ना, इन दोनों हर को सबसे पहले गुणा करेंगे। 2 गुणा 3 क्या हो जाएगा 6। फिर हम क्रॉस गुणा करेंगे, ठीक है, एक के अंश को दूसरे के हर के साथ। 7 गुणा 3 तो ये हो गया 21। फिर देखो यहाँ पर घटाव है तो घटाव देंगे, अगर जोड़ होता तो जोड़ देते, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे ना, दूसरे भिन्न के अंश को पहले भिन्न के हर के साथ में क्रॉस गुणा करेंगे। 4 गुणा 2 तो ये हो गया क्या 8। अब 21 से हमें 8 को घटाना है। 21 से अगर आप 8 को घटाओगे तो क्या आएगा बताओ। 21 से अगर आप 8 को घटाओगे तो आ जाएगा हमारे पास 13, और यहाँ पर क्या है 6। 13/6 हो जाएगा दूसरे सवाल का आंसर। अब इसी प्रकार से अभी आपके लिए एक सवाल होगा, इसे अभी आपको खुद से बनाना है। सवाल है 11/2 घटाव 7/2। अब आपको इसे खुद से बनाना है और इसके आंसर को हमसे कमेंट बॉक्स में शेयर करना है। देखो दोनों भिन्न के जो हर हैं वो बराबर है, यानी कि काफी आसानी से आप इसे बना सकते हो। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और भिन्न के गुणा को करना सीखते हैं। तो उसके लिए भी यहाँ पर देखो 2 सवाल दिए गए हैं, ठीक है। इन दोनों सवालों को हम यहाँ पर बनाना सीखेंगे। सबसे पहले सवाल में दिया गया है 10/6 गुणा 8/18। तो जब भी हम 2 भिन्नों को गुणा करेंगे सबसे पहले हमें काटापीटी करना होगा। काटापीटी करने का मतलब क्या है, काटापीटी करने का मतलब यह है कि अंश को और हर को अगर किसी एक ही संख्या से हम भाग कर सकते हैं तो भाग करके देख लेंगे। अंश यहाँ पर क्या है देखो, एक है 10 और एक है 18। 2 अंश है यानी कि 2 ऊपर की संख्याएं हैं और नीचे की संख्याएं 2 है, यानी कि 2 हर हैं, एक है 6 और एक है 8। तो देखो क्या अंश और हर को आप काट सकते हो, बिल्कुल काट सकते हो। देखो 6 से इसे भाग दे सकते हो तो भागफल 1 आएगा क्योंकि 6 ही है, और जब आप 6 से इसे भाग दोगे तो भागफल 3 आएगा। बात समझ पा रहे? देखो एक ही संख्या से हमने अंश और हर को भाग दिया है। अब देखो किसी एक भिन्न का अंश और किसी दूसरे भिन्न का हर हो सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप नीचे नीचे कुछ इस प्रकार से नहीं काट सकते हो, ऊपर ऊपर नहीं काट सकते हो, ठीक है। अब देखो और कुछ कट रहा है, और भी कट रहा है। देखो ये 2 से कट रहा है, 2 चौके 8, और ये भी 2 से कट रहा है, 2 पंचे 10। और कुछ कट रहा है और कुछ भी नहीं कट रहा है। तो अब हम ऊपर के संख्या को ऊपर के साथ गुणा करेंगे और नीचे के संख्या को नीचे के साथ गुणा करेंगे। तो इसलिए हम यहाँ पर देखो बराबर का चिन्ह देंगे और एक बड़ा सा बटा बनाएंगे। ऊपर में बचा है 5 गुणा 3, तो हम यहाँ पर एक बार लिख लेते हैं। देखो यहाँ पर बचा है 5 गुणा 3 और नीचे बचा है 1 गुणा 4, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 1 गुणा 4। अब आप गुणा करो, 5 गुणा 3 क्या होगा, 5 तिया 15, तो हमने 15 लिखा, और 1 गुणा 4 क्या होगा, ये 4 ही हो जाएगा। तो 15/4 आ चुका है सबसे पहले सवाल का आंसर। इसी प्रकार से दूसरे सवाल को भी बनाएंगे। दूसरे सवाल में देखो दिया गया है 16/15 गुणा 25/8। कुछ कट रहा है क्या, ऊपर नीचे देखो बिल्कुल कट रहा है। देखो ये 8 से कट रहा है, 8 एकम 8, और ये 8 से कट रहा है, 8 दूनी 16। और कुछ कट रहा है, और भी कट रहा है। देखो ये भी 5 से कट रहा है, ये भी 5 से कट रहा है, 5 तिया 15, 5 पंचे 25। और कुछ कट रहा है और कुछ भी नहीं कट रहा है, तो हम यहाँ पर बराबर का चिन्ह देंगे और वैसे ही बड़ा सा बटा बनाएंगे। यहाँ पर 2 है, गुणा है, 5 है ऊपर में, तो हम लिखेंगे 2 गुणा 5, और नीचे में क्या है देखो 3 गुणा 1, तो यहाँ पर लिखेंगे 3 गुणा 1। 2 गुणा 5 क्या होगा, 2 पंचे 10, और यहाँ पर 3 गुणा 1, तो ये हो जाएगा 3। 10/3 आ चुका है दूसरे सवाल का आंसर। इसी प्रकार से अभी आपके लिए एक सवाल होगा। सवाल है, जरा ध्यान से देखना, सवाल है 12/7 गुणा यहाँ पर है 14/18। अभी आपको इसे खुद से बनाना है और इसके आंसर को हमसे कमेंट बॉक्स में शेयर करना है। तो अब हम भिन्न के भाग को करना सीखते हैं। देखो अगर आपको भिन्न का गुणा करना काफी अच्छे से आ गया है, तब आप भिन्न के भाग को भी काफी आसानी से कर सकते हो। तो उसके लिए यहाँ पर सबसे पहला सवाल दिया गया है 21/10 भाग 15/14। तो उसके लिए हम यहाँ पर बराबर का चिन्ह देंगे, और भिन्न के भाग को करने के लिए हमेशा याद रखना जो पहला भिन्न है ना उसे हम वैसे ही लिखेंगे। 21/10 दिया गया है तो सबसे पहले 21/10 लिखो, ठीक है। अब देखो भिन्न के भाग का ट्रिक ये होता है ना, जो यहाँ पर भाग का चिन्ह दिया गया है ये गुणा में बदल जाएगा। क्योंकि ये गुणा में बदल गया तो जो अगला भिन्न है ना वो पलट जाएगा, यानी कि 15/14 है तो ये पलट के हो जाएगा 14/15। बात समझ पा रहे हो? बिल्कुल समझ पा रहे होगे। यहां तक आपको कुछ भी डाउट नहीं हुआ होगा। अब देखो यहाँ पर ये भिन्न का गुणा आ चुका है, और कुछ कट रहा है क्या आपस में, बिल्कुल कट रहा है। देखो 10 और 14 2 से कट रहे हैं। देखो 2 पंचे 10, 2 सत्ते 14, ठीक है। और कुछ कट रहा है, देखो ये भी 3 में कट रहा है, ये भी 3 में कट रहा है। देखो 3 सत्ते 21
और 3 पंचे 15। बात समझ पा रहे हो? बिल्कुल समझ पा रहे होगे। ऊपर में क्या बचा है 7 गुणा 7 और नीचे में बचा है 5 गुणा 5। तो अब की बार हम यहाँ पर डायरेक्ट भी गुणा कर सकते हैं। बताओ 7 गुणा 7 क्या होगा? 7 सत्ते 49 यानी कि 49। तो हमने यहाँ पर 49 लिखा, ठीक है। और 5 गुणा 5, 5 पंचे 25 हो गया। तो 49/25 आ चुका है सबसे पहले सवाल का आंसर। यहाँ पर हमने आंसर लिखा है। बात समझ पा रहे हो? ठीक है। इसी प्रकार से अब हम दूसरे सवाल को बनाएंगे। दूसरे सवाल में है देखो 18/8 भाग 36/9, ठीक है। उसके लिए भी बराबर का चिन्ह देंगे और जो सबसे पहला भिन्न है उसे छेड़छाड़ नहीं करना है। यह है 18/8, तो हमने यहाँ पर 18/8 लिखा। और क्या करेंगे ना, भाग का चिन्ह गुणा में बदल जाएगा और जैसे ही गुणा में बदल गया तो अगला भिन्न पलट जाएगा। 36/9 है तो पलट के क्या बन जाएगा? 9/36, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कुछ भी कट रहा है क्या? बिल्कुल कट रहा है। 9 और 36 आपस में कट रहा है। 9 एकम 9, 9 चौके 36। और कुछ कट रहा है? और भी कट रहा है। देखो यहाँ पर 8 और 18 भी कट रहे हैं। देखो ये हमारा 2 से कट रहा है। 4 दूनी 8, ठीक है, यानी कि 2 चौके 8 और ये 2 नवा 18। और कुछ कट रहा है? और कुछ भी नहीं कट रहा है। देखो ऊपर में बचा है 9 गुणा 1 और नीचे में बचा है 4 गुणा 4। तो 9 गुणा 1 क्या होगा? 9 गुणा 1 हो जाएगा 9, तो हमने यहाँ पर 9 लिखा। 4 गुणा 4 क्या होगा? 4 गुणा 4 हो जाएगा 16। तो 9/16 आ चुका है दूसरे सवाल का आंसर। यहाँ पर हमने डायरेक्ट गुणा करके लिख दिया है। नहीं तो हम गुणा के लिए क्या करते हैं, एक बड़ा सा बटा बनाते हैं, फिर 9 गुणा 1 लिखते हैं, फिर 4 गुणा 4 लिखते हैं। तो हमने डायरेक्ट लिख दिया क्योंकि हम चीजों को काफी अच्छे से अब तक सीख चुके हैं, ठीक है। अब इसी प्रकार का एक सवाल आपके लिए होगा। इस सवाल को भी आपको खुद से बनाना है। सवाल है 4/9 भाग, जरा ध्यान से देखना, 4/9 भाग 16/81। अभी आपको इस सवाल को खुद से बनाना है और हमसे कमेंट बॉक्स में इसके आंसर को शेयर करना है। तो ये था आज का वीडियो जहां हमने भिन्न के कुछ बेसिक को काफी अच्छे से सीख लिया है। हमने भिन्न का जोड़ करना सीखा, घटाव करना सीखा, गुणा करना सीखा और भाग को भी करना काफी अच्छे से सीख लिया है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना और कुछ इसी प्रकार के वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो।